चलिए हाँ, जय हिंद दोस्त, नमस्कार। अभी आप लोग को बैक टू बैक वीडियो सब हिंदी का ही मिल रहा होगा, क्योंकि अभी सेशन से चला रहे हैं, इसको पूरा बुक खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये सबसे लास्ट चैप्टर बर्निका के सबसे लास्ट चैप्टर में है हम, जिसका नाम है धरती कब तक डोलेगी, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? सांवरदैया इसके लेखक हैं, जिनका जन्म कब है? 10 अक्टूबर 1948 में इस लेखक का जन्म है। बुक देखें जरा इसका एक बार। हाँ, अब आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव वाले सेशंस पर, ठीक है, सब्जेक्टिव वाले सेशंस पर। इसका सबका चैप्टर वाइज भी हमने ऑब्जेक्टिव खत्म किया, महामैराथन भी खत्म किया, लेके आइएगा, महामैराथन भी खत्म किया है, सभी चीज़ हम इसमें समाप्त किए हैं, ठीक है। तो आइए अब इस 5th वाले चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्टिव में ये मत कहिएगा सर डायरेक्ट आप सब्जेक्टिव आ गए। पहले हमने चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव लिया है, सॉरी ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को एक एक क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव लाइव वाला सेशंस में पूरा स्क्रॉल करोगे नीचे तब दिखेगा वो, उसके लिए प्ले लिस्ट नहीं बनाया। पढ़ना है आपको, मेहनत आप कीजिएगा, हम यहाँ पर वीडियो बना कर पोस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। हिंदी वर्णिका भाग 2 पाठ आपका 5वां, जिसका धरती कब तक डोलेगी ये है। और आ जाओ इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक कौन है इसमें? सांवरदैया। हाँ, बिंदु भी ऊपर, जन्म 18 अक्टूबर 1900, देश आज़ाद होने के 1 साल के बाद इनका जन्म होता है। चलिए, बहुत बढ़िया ये चैप्टर है, जिसमें कैलाश उल्लास के बारे में इसमें बताया गया है, और भी कुछ है इसमें। चलिए शांत शांत, शांत रहिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हमने चैप्टर वाइज समाप्त कर रखा है, वो आप वहां से भी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको बेसिक जानकारी है, आप इसको क्लास में कब मतलब खुद से एक बार देखिएगा तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। इसमें इसका प्रमुख पात्र कौन है? शीर्षक के इस लेखक का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र सीता है क्या? प्रमुख पात्र इसमें सीता है। लक्ष्मी जो दूसरे वाले पाठ में है, दूसरा चैप्टर है वो। हाँ, इसमें कहानी था, कैलाश ने अपने माता को कितने प्रतिमाह रुपए देने, 50 रुपये प्रतिमाह देने की बात हुई थी। बाकी आप इसको ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हमने वहाँ भी समाप्त कर रखा है। हिंदी वाला लेक्चर में भी जो शायद 19 अक्टूबर को चला था लेक्चर, अक्टूबर बोल रहे हैं दिसंबर, उसमें हमने समाप्त किया है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये धरती। आते हैं इसके, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं, पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण करें। पहला क्वेश्चन, सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। विधवा थी पर सहिष्णु, सहिष्णु मतलब सभी चीज़ों में परिपूर्ण थी वो। वह बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती। बहू की विषाक्त बातें, जिन बातों से ऐसा लगे कि जहर ही उगल रही है, आजकल जैसे आप लोग बनिएगा, उत्तर देती थी। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। बेटों ने उसे 1 महीने पाली पर रखा था। 1 महीने पाली में समझते हो, जितने बेटे हैं, 1 महीना मेरे घर, 1 महीना उसके घर, 1 महीना उसके घर, 1 महीना उसके घर। ये जीवन की सबसे बड़ी दुख दर्द कहानी है, जब माँ बाप को ही बंटवारा किया जाए। अगर ऐसा सिचुएशन आपके घर में वो बने तो भले आपको एक शाम का रोटी कम खाना पड़े, लेकिन अपने माँ बाप को अपने पास ही रखना। बंटवारा वाला भगवान नहीं करेगी किसी माँ को बाप को बंटवारा, मतलब कैसा समय देखने के लिए मिले, ठीक है, कि उसके रहते हुए, माँ बाप के रहते हुए आप उन्हें कह रहे हैं कि 1 महीना बाबूजी उसके पास रहेंगे, 1 महीना माँ उसके पास रहेंगे, ले लो पूरी ज़मीन जायदाद अपने पास, बाबूजी को हमारे पास ही छोड़ दो। सिंपल सी बात होनी चाहिए। 1 महीने की पाली पर रखा गया था, कुछ नहीं बोली, पर जब उसे 50 रुपये प्रतिमाह की देने की बेटों ने बात की, बिना उससे राय लिए ही
तय कर ली कि उसका स्वाभिमान जगा और वह अपने घर से निकल पड़ी। मतलब जब एक एक महीने का बात हुआ कि 1 महीने से घर में रहना, 1 महीने से घर में, एक माँ का हृदय वहाँ पर नहीं पिघला। लेकिन जब पिघल गया, जब बेटों ने कहा कि 50-50 रुपये प्रति माह देंगे, तब उस माँ को लगा कि इस माँ और परिवार के लिए एक नाना पाटेकर का फिल्म आया है, बनवास। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इस फिल्म को जाकर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन। मैं भी अभी देखा नहीं हूँ, स्क्रिप्ट और इस कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानता हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी तो बोर्ड परीक्षा है, तो ध्यान दो, टाइम में मिले, फैमिली के साथ, बहुत बढ़िया मूवी है, इसको एक बार देखिएगा। इसमें नाना पाटेकर कहता है कि जब तुमने जन्म लिया था ना, तुम इतनी को था, चाहता तो तुम्हारे कान पकड़ के हम तुमको नाली में डाल देते, तुम उसमें तुम तरफ तरफ के मर जाता। अब तुम बड़े हो गए हो तो हम पर हाथ उठा रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है। हाँ, प्रतिमा तो उसने तय कर लिया कि उसका स्वाभिमान जाग गया और वह घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। रुकिए, इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और उनसे अधिक बहुओं का बीच सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता है। मतलब सीता अपना पहले का जीवन याद करने लगती है। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी, आकाश की ओर अपने आंखों को करके देखा और फिर पृथ्वी की ओर देखा, मतलब नीचे देखा और महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई जिंदगी, 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावे भी तो बहुत कुछ हैं और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने की बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थक है। मतलब दुख मेरे पास है, लेकिन मैं इस दुख में कब तक जलूंगा, कब तक इस दुख में रहूंगा, इसके बारे में पता नहीं। काश कोई भविष्य देखता तो अपने जीवन को एक अलग ही राह पर लेकर के चलता, लेकिन बदकिस्मत आप अपना भविष्य नहीं देख सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसमें खुश रहना सीखो मेरे भाई, क्योंकि जिसके पास करोड़ों की धन और संपत्ति भी है, खुश वह भी नहीं है। तो इस जो है पास में उसके साथ खुश रहो। और जिसके वजह से खुश नहीं हो, तो तुम में हासिल करने की क्षमता है तो हासिल कर लो, और नहीं तो फिर तुम्हें भूलने की क्षमता है तो तुम भूल जाओ। 2 में से एक काम कर लो, बीच वाला काम मत करो कि तुम्हें हासिल भी नहीं कर सकते, तुम्हें भूल भी नहीं सकते, हम तुम्हारी यादाओं में जी लेंगे। जिंदगी का सबसे दर्द भरा नर्क वाला वो जीवन होता है। यदि सिंपल फंडा वाली बात, यदि आपको मेरी बातें बुरी लगे, तो यदि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूं तो मेरी बातों को भुला दो। यदि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूं, आपके लिए बातें मेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे भुला दीजिए। जिंदगी की हकीकत कहानी यहीं पर है। समझे हम क्या बोले हैं? यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ डांटता है, आपके माता पिता, आपकी बातें बुरी लगती हैं, आपके माता पिता इम्पोर्टेंट हैं, तो उनकी कही हुई बात को इधर सुनो, इधर से निकाल दो। लेकिन उन्होंने कुछ करवा बोला और आपको बात आपके लिए इम्पोर्टेंट रह गया, तो उस व्यक्ति को भुला दो, उस बात को लेकर जियो। 2 काम में से एक काम करो, लेकिन कोई एक काम जरूर करो, या तो सामने वालों को भुला दो या फिर उस बात को पूरा करो। बस बात है फंडा। हम आपको पसंद नहीं तो हमें भुला दीजिए, वरना हम जो बोल रहे हैं वो कर लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पंक्तियां सिद्धस्त कथाकार सामर दैया की लेखनी से संयुक्त धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्गत है। बेटे और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय अर्ध विक्षुब्ध हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य बाह्य प्रकृति में देखता है। घर की घुटन से उसे मानसिक अवस्था अस्वस्थ बना दिया था। महीने महीने पाली बदलकर तो उसने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी, पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति माह देने की बात से वह तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ
फटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे के तड़के निकल पड़ी, मतलब ठंड के समय में निकल पड़ी। एक माँ बाप जब उसे खाने के पास कुछ भी नहीं होता है तब भी अपने 5 बेटों 5 मतलब पुत्रों को पाल सकता है, लेकिन 5 बेटा मिल करके भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम अपने चमड़ी खाल को भी सिल करके जूती माँ पहनाओ अपनी माँ को, तब भी वो माँ का कर्ज का कम पड़ जाएगा, तब भी आप उस माँ के बराबरी नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस समय मन शांत और हृदय उदेग रहा था। उसकी आंखों के आगे गम अभी न तो अंधेरा था और न ही धरती आकाश के बीच घुटन। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया। प्रकृति भी वैसे ही दिख रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप दुख होते हैं तब प्रकृति भी वैसा ही होता है। अगर आपका मूड ऑफ है तो प्रकृति भी थोड़ी सी शांत स्वभाव जैसा रहता है, मतलब पूरा बादल उदल छाया टाइप से लगेगा। ऐसा लगेगा कि प्रकृति भी सबसे आजकल के दोस्त जो सबसे बढ़िया है लोगों के लिए, इंस्टाग्राम सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। आपका जैसा मूड है वो वैसा ही खाना आपके सामने लेकर के आता है, वो वैसा ही आपके सामने वीडियो लेकर। अगर आपका सामने ब्रेकअप हुआ, रात के 11 बजे आप वीडियो देख रहे हो, तो टोटल वीडियो जो आपको ऐसी आएगी कि मन करेगा सबका ही स्टोरी लगा दें, बिल्कुल वैसी निमन आएगा। सही बात है ना भोली? तो भोली को एहसास इस बात का हो चुका है, यानी कि आप इंस्टाग्राम के गहराइयों में डुबकी लगा चुके हैं। बोली प्रेम से बोली महाकुंभ गंगा मैया की। तुम लोग सही जाए बोल देता है रे, शांत। हाँ, सीता क्या सोचकर घर से निकल गई, मतलब निकल पड़ी, कीप साइलेंस। तो प्रतिमा 50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा, मतलब बहुत पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। यही सोचकर वह घुटन घर में महसूस कर पड़ी। घरों में बंटवारा एक बेटी के आने से ही होता है। जब तक 20, 25, 30 साल तक बेटा रहता है तब तक बंटवारा ही नहीं होता है। तो स्त्री, तुम आज बेटी हो तो तुम भी एक दिन सास बनोगी। इस बात को देख करके ही दूसरे घर में एंटर लेना, वरना जब तुम्हारे गोद में खेलते हुए एक छोटा सा बेटा पैदा होगा तब तुम्हें माँ की ममता नजर आएगी, और जब तुम्हारी ही बहू तुमको उससे अलग करेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ और बेटा का अलग करने का दर्द क्या होता है, तब पता चलेगा। ठीक है। सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? तो बच्चों को खेल माई रोटी दे भिखारी आती है और कहती है कि माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसी मानती है। इसे भी महीना पूरे होते ही आती वह आदेश सुनाई देता है। कहने मतलब क्या कि उसे अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? तो बच्चों को खेल माई रोटी दे कोई खेल का नाम है, माई रोटी दे। और नहीं समझो तो ऐसे समझो, कोई भिखारी ना आया आपको गेट पर कि माई एगो रोटी दो, आप क्या कहोगे कि माई रोटी? तो उसे अंदर से उत्तर आता मिलता कि घर छोड़कर दूसरे घर जा, मतलब मेरे पास नहीं है कहीं और जाओ। तो उसके भी ऐसा एहसास होता है कि जब मैं हर महीने इस घर में रहती हूँ तो मैं 50 रुपये के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, मुझे मांगना पड़ता है, खाने मांगना पड़ता है। बाप माँ को आपके छत्र छाया में खाना मांगना पड़े, यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जब तक बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, आपके सामने है, महाराजा महारानी की तरह उनके अपने सलाखों पर रखो। भले आपको भीख मांग करके उन्हें क्यों ना खिलाना पड़े, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि मेरा बेटा कैसे कमा खा रहा है। ये आपका एक बेटा होने का कर्तव्य है और एक बेटी होने का भी कर्तव्य है कि उन्हें महाराजा बना करके रखो। क्योंकि तुम जो कुछ भी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, एंजॉय कर पा रहे हो, खुश हो पा रहे हो, सुनहरी से जो जीवन है वो उस माँ बाप की ही देन है। तो जब तक बाप घर में हो, बाप का काम बाप को ही करने दो। उसके बाप फील होने, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमने बाप बन करके बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ऐसे कुकर्म को जन्म दे करके अपना जीवन नरक कर लिया। ठीक है। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है। इसे भी महीना पूरा होते ही वह आदेश सुनाई देता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई थी।
बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनने पड़ते थे। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती थी। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। तो बच्चों के निकशुल हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ ही साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सानिध्य और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते, पर उस नमा अपनी माँ को भार समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते थे। मतलब जब माँ हमारी पाली में आती थी तो बेटा लोग नाखुश होता था। ऐसे बेटों के लिए एक पंक्ति है कि कहीं अगर जहर मिले 5-10 रुपए के लिए तो खा करके मर जाना, लेकिन अपने माँ बाप को दूसरे भाई के घर में भेजना, वहाँ भेजना, यहाँ खाना पीना, अनाथशालय में छोड़ना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें नर्क में तो क्या, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। और मैं इस बात की पुनः कह देता हूँ, जिंदा व्यक्ति कभी नर्क और स्वर्ग में गया नहीं, तो यह पता किसने लगाई कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे? इस बात की पता कैसे चला? तो मैं तुमको इस बात की गारंटेड कहता हूँ कि बेटा धरती पे ही नर्क है, धरती पर ही स्वर्ग है। आप मरने के लिए सोच रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए कर 2 महीने तक, लेकिन फिर भी मृत्यु आपका नहीं आ रहा है, ये आपका नर्क है। हमारे अभी आचार्य कुणाल के बारे में न्यूज पता चला है, पता नहीं वो सच है कि गलत है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मंदिर में ही अंतिम श्वास ली, नहीं बीमारी नहीं कोई सुई, आराम से भगवान के बिस्तर पर सोए, डेथ कर गए। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी स्वर्ग और क्या हो सकती है? ठीक है, इसीलिए आप लोग माता पिता की खूब सेवा करें, अपने कर्म के साथ साथ अनादर नहीं करें, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें। भले तुम 50 साल के हो गए हो, अधिकारी बन गए हो, चाहे प्रोफेसर बन गए हो, उनसे ऊंची आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आपका वॉइस पूरा शांत होना चाहिए माता पिता के समक्ष। ठीक है, ठीक है। आज इस सेशंस को हम लोग यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के एक नए अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके दोस्त। देखिए